हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया। 5 बजे शाम को नहीं हुआ, फिर मैंने 9 बजे भी बताया था, उसके बाद भी नहीं कर पाया, तो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है। तब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि जो प्रश्न आए थे कल की वीडियो में, उसमें से कहीं ना कहीं ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार था कि हमें कौन सी किताबें शुरू करनी है और हमें तैयारी कैसे शुरू करनी है और कौन से यूट्यूब चैनल से हमें पढ़ना है। यानी अपना जो भी सब्जेक्ट है वो हमें किस किस टीचर से पढ़ना है यूट्यूब पे, या अगर हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। तो चीज़ों को समझिए ध्यान से कि मैं बताऊंगा क्या। आप एक अगर पेन और कॉपी ले लेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि फेस वीडियो नहीं है और ये स्क्रीन वाला वीडियो है, तो मैं आपको बताऊंगा और आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहले तो ए, जो हमारा सिलेबस है वो आप चीज़ समझिए कि अभी भी हम लोग ना पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों में फंसे हैं, जबकि इन सब चीज़ों की तो उतनी वैल्यू ही नहीं है, उतनी ज़रूरत ही नहीं है। वो कैसे, वो ऐसे कि आप नोटिफिकेशन उठाइए या आप लास्ट ईयर मतलब इससे पहले वाला एग्ज़ाम भी देख लीजिए। तो हुआ क्या कि 20 नंबर की जर्नल अवेयरनेस बोली गई है। ठीक है, हम इस 20 नंबर को अलग रखते हैं। ठीक है, 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस बोली गई है, इस 20 नंबर को हम अलग रखते हैं। 25 नंबर का हमें मैथ बोला गया है। ठीक है, 25 नंबर का हमको साइंस बोला गया है। ठीक है, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का साइंस, और 30 नंबर की हमें रीजनिंग बोली गई है। तो अब समझिए कि ये 25, 25 50 और 30 80 नंबर। तो देखो, मैं जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुनिए, एकदम नोट कर लीजिए कि जो हमारी 25 नंबर की जो साइंस है, हमें पता है साइंस के कितने चैप्टर हैं। बहुत छोटा सिलेबस है साइंस का, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप अगर यूट्यूब से पढ़ते हैं या आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो साइंस को आपको पता है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस किन चैप्टरों पे कमांड बनानी है और किस तरीके के प्रश्न लास्ट ईयर आए हैं आप देख चुके हो, आपको डाटा अवेलेबल है। आप उस डाटा से भी कलेक्ट करके आप पहले सिलेबस अच्छे से कवर करो, डिस्क्रिप्टिव अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट अच्छे से किसी टीचर से पढ़ो, या फिर यूट्यूब से अगर पढ़ते हो तो यूट्यूब से एग्ज़ामपुर में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो विवेक सर पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी मैडम पढ़ाती हैं, आप साइंस वहाँ से बखूबी कर सकते हो। नहीं तो आप जो भी चैनल आपको समझ में आता है, जैसे सक्सेस की 98 है, नॉलेज हाउस है, वाईफाई स्टडी है, महिंद्रा गुरु है, बहुत सारे चैनल हैं। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा। एक नॉलेज हाउस चैनल है, बहुत छोटा चैनल अभी है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ग्रो करेगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, आप वहाँ भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने सिलेबस शुरू किया हुआ है। और माई पाठशाला है, वहाँ भी सिलेबस इसका शुरू है। तो बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ से कोशिश कीजिएगा कि अपने साइंस के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कीजिएगा, और जो लास्ट ईयर के प्रश्न थे, क्वेश्चन थे, उस पर कमांड बनाइएगा। तो साइंस आप 25 में से 25 कवर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि साइंस का आपको पता है कि साइंस में क्या क्या आएगा। उसके बाद आप आते हैं मैथ पे। मैथ 25 नंबर की है, मैथ को तो सबको पता है कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और आपके पास अब बहुत ह्यूज डाटा है लास्ट ईयर का, तो आप उससे भी कमांड बनाएंगे। तो साइंस और मैथ के 25-25 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये 50 नंबर तो आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आएगा और कैसे प्रैक्टिस करना है, तो 50 नंबर ये कवर हो गए। साथ में अब आता है आपका 30 नंबर का रीजनिंग। रीजनिंग का भी डाटा फिक्स है, आपको पता है। पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब समझ में आ चुका है कि आपको कौन से चैप्टर कैसे पढ़ने हैं और कितने चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो 80 नंबर है, ये आपको पता है कि आपको पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है। जहाँ से आप साइंस कवर करोगे, आप देखना कि उसी चैनल पे रीजनिंग भी स्टार्ट होगी, चाहे वो एग्ज़ामपुर हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो सक्सेस की 90 हो, चाहे वो नॉलेज हाउस हो, चाहे वो महिंद्रा गुरु हो, कोई भी चैनल हो, आपको रीजनिंग भी मिलेगी। ठीक है, और एक चीज़ और, किसी भी चैनल को पकड़ो तो ऐसा नहीं है कि आज यहाँ से पढ़ लिया, कल वहाँ से पढ़ लिया, परसों वहाँ से पढ़ लिया। आप किसी एक टीचर पे थोड़ा बिलीव बनाओ। मेरे कहने से तो आप एग्ज़ाम पुर पे थोड़ा फोकस करो और उनके ऊपर थोड़ा बिलीव बनाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मज़ा नहीं आता, समझ नहीं आता, तो आप चेंज कीजिए, लेकिन एक दो दिन में नहीं।
आप लगभग 7 दिन 5 दिन क्लास कीजिए, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आता तो आप चेंज कीजिए। और हर सब्जेक्ट के लिए आप एक नोटबुक बनाइए, बिना नोटबुक बनाए सफलता नहीं है। साइंस की नोटबुक अलग बनाइए, और ऐसी नहीं कि पतली सी आपने बना ली, क्योंकि 3 सब्जेक्ट उसमें है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आप साइंस की बहुत मोटी सी कॉपी बनाइए, उसके बाद मैथ की कॉपी बनाइए, उसके बाद रीजनिंग की कॉपी बनाइए। 3 कॉपी आपकी ये हो जाएंगी अच्छी अच्छी। देन अब हम आते हैं वो लास्ट के 20 नंबर पे, जिसको बोला जाता है जनरल अवेयरनेस। सारा जो फंडा है वो इसी जनरल अवेयरनेस 20 नंबर के प्रश्न में फंसा है कि हम जीके कहाँ से पढ़ें। या आप लोग जो पूछ रहे हो कि कौन सी बुक पढ़ें, लूसेंट पढ़ें, तो मैं बता दूं कि लूसेंट अगर आप पढ़ते हो तो लूसेंट में आप कवर क्या करोगे, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस। तो इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आपको क्या पता कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, और आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो 20 नंबर है इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन तो वो करंट अफेयर के ही रहेंगे। जो मेजर फोकस है वो करंट अफेयर पे है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो इतिहास भूगोल से बहुत कम बनते हैं। आप अगर करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते हो, करंट अफेयर की स्ट्रेटजी क्या है कि आप डेली तो मॉर्निंग में जो करंट अफेयर चल रहा है वो आप कहीं से भी देखो। नेक्स्ट एग्ज़ाम एक चैनल है, वहाँ से करंट अफेयर देखो, या किसी का भी करंट अफेयर देखो। मॉर्निंग शो सब लोग, सब जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं सबका मॉर्निंग शो होता है। आप वहाँ से आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि पिछला जो छूट गया है उसको कवर करना थोड़ा भारी है, लेकिन आज से भी शुरू करोगे तो अभी 6-7 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो यही 6-7 महीने का ही होगा। वैसे तो 1 साल का पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप आज से शुरू करो। और बैक का करंट अफेयर के लिए मास्टर करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो विवेक सर खुद से पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से मास्टर करंट अफेयर की क्लास कर सकते हो। नहीं तो आप और जो बड़े चैनल है वहाँ से अगर आप मास्टर करंट अफेयर करोगे, जैसे वाईफाई स्टडी में है वो भी मास्टर करंट अफेयर कराते हैं, नॉलेज हाउस है वो भी कराते हैं, सक्सेस की 98 है वो भी कराते हैं। मतलब सभी लोग मास्टर बैक का भी करंट अफेयर कराते हैं और डेली का भी कराते हैं। तो आप दोनों करंट अफेयर एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप करंट अफेयर डेली का लिखिए, ताकि जो ये 20 नंबर हैं आपके, 20 में से आप 10 नंबर आप अपने करंट अफेयर में पक्के कीजिए। बाकी का जो बचता है 10 नंबर, इस 10 नंबर में फाइट होता है आपका पॉलिटिकल फिजिक, पॉलिटिकल जियोग्राफी और हिस्ट्री। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप नॉर्मल वन लीनियर क्वेश्चन पढ़िए। आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, लूसेंट की वन लीनियर ले लीजिए, या स्पार्क पब्लिकेशन की आती है, या स्पीडी की ले लीजिए। देखो स्पीडी, अब आप ये मत कहना कि स्पीडी से क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं कुछ फ़ायदा हुआ था। हाँ नहीं हुआ था, क्योंकि आप केवल स्पीडी पढ़ के नहीं कर सकते, आपको कुछ और बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो आप वन लीनियर पढ़ने के लिए जो लास्ट ईयर का डाटा है आप उसी को पढ़िए, ठीक है। वन लीनियर क्वेश्चन पढ़िए, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनके पूरे सिलेबस के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये आपका टाइम खाएंगे और इसका वेटेज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस 20 में से 10 नंबर नहीं भी कर पाते हो तो भी आपके पास 90 क्वेश्चंस का पूरा पूरा लेखा जोखा है कि आपका आएगा क्या, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और इस वीडियो में आप जो बुक के बारे में बोल रहे हो, तो बुक आपको लेनी कौन सी है? देखो मैथ के लिए आपको बुक आप आर एस अग्रवाल बनाइए या साकिर अहमद बनाइए, या कोई भी बुक बनाइए। आप लेवल जो गणित का है वो आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको डाटा इकट्ठा कीजिए और उसी पे कमांड बनाइए, क्योंकि अब जो तैयारी है वो किसी किताब के ऊपर बेस्ड नहीं है। हर किसी व्यक्ति के लिए एक अलग किताब है। अगर कोई आर एस अग्रवाल को बना पाता है सही से, तो वहीं कोई व्यक्ति राकेश यादव की पुस्तक को पसंद करता है। इसलिए किसी भी पुस्तक से डिसाइड नहीं होता कि आपका सिलेक्शन होगा। और मेरा मानना है कि आप अपनी खुद से बुक बनाएं, मतलब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। आप मैथ के लिए भी आपको, एक तो राहुल सर हैं, दूसरा अभिनंदन सर हैं जो एग्जामपुर पे पढ़ा रहे हैं। दोनों सर बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, आप दोनों सर का ट्राई कर सकते हो। एक एक क्लास लेके देखो, दो दो क्लास लेके देखो, जिनका अच्छा लगे उनके पैटर्न को फॉलो करो और उनकी क्लासेस को पकड़ो, और नोटबुक बना के उसमें चैप्टर वाइज पूरा स्टार्ट करके जितने क्वेश्चन वो कराते हैं वो करो, जितना प्रैक्टिस कराते हैं वो करो, और जो भी वो मेथड बताते हैं उसको नोट करो। यानी कि अपनी खुद की नोटबुक बनाओ। उसको बनाने के बाद जो लास्ट ईयर का डाटा है उस पे, उस चीज़ पे काम करो। अगर आप बुक के पीछे भागोगे कि ये बुक लेनी चाहिए, वो बुक लेनी चाहिए, तो आधे आधी फाइट तो आप पहले ही हार जाओगे। क्योंकि अब जिससे भी पूछोगे, आप मुझसे पूछोगे मैं ये बुक बताऊंगा, कल को उससे पूछोगे वो कोई और बुक बताएगा, परसों तीसरे से पूछोगे वो कोई और बुक बताएगा। तो आपकी लड़ाई जो है वो यहीं ख़त्म हो जाती है। आप बुक के पीछे मत भागिए, आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। तो मैथ के लिए इस तरीके से काम कीजिए। रीजनिंग के लिए भी आप लास्ट ईयर का डाटा उठाइए,
पहले तो आप किसी वीडियो के माध्यम से या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग से अपना डाटा, अपनी नोटबुक बनाइए, अपना अपना नोट्स बनाइए और फिर लास्ट ईयर के डाटा पे उसको अप्लाई कीजिए। मैथ रीजनिंग हो गया। साइंस के लिए मैंने बताया कि आप एग्जामपुर से पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री विवेक सर पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी मैडम पढ़ा रही है, वहाँ से आप अपने पूरे एकदम नोट्स एकदम बना लीजिए अच्छे से। तो आपका हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, बचा आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि जीके, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी आती है। इसके लिए आपको लास्ट ईयर का डाटा पढ़ना है और वन लीनियर की कोई भी बुक ले लेना, मार्केट से जाना, वन लीनियर की कोई भी बुक लो आप, स्पार्क पब्लिकेशन की लो, चाहे यूनिक पब्लिकेशन की लो, कोई भी लो। आप ये मत सोचो कि इससे क्वेश्चन फंसेगा कि नहीं फंसेगा, आप दिल लगा के बस वन लीनियर क्वेश्चन डेली का आप नियम बना के रखो कि आपको 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन वन लीनियर पढ़ने ही पढ़ने हैं। पॉलिटिकल के पढ़ने हैं, जियोग्राफी के पढ़ने हैं, हिस्ट्री के पढ़ने हैं, आप पढ़ो। और अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ते हो तो भी चलेगा। और अगर आप यूट्यूब से भी जनरल अवेयरनेस की क्लास बहुत सारे लोग अलग से भी कराते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको फॉलो कराते हैं, आप वहाँ से भी अगर पढ़ोगे तो अच्छा होगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं किसी भी स्पेसिफिक बुक के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बुक डिसाइड नहीं कर पाएगा कि सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी अलग अलग बुक बताता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इन बातों से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा होगा, कुछ ना कुछ आप लोग समझे होंगे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। आप ट्राई मारिए, मैंने आपको चैनल के नाम भी बताए हैं, नॉलेज हाउस, एग्ज़ामपुर। थोड़ा इनसे दिल लगाइए, थोड़ा इनके ऊपर विश्वास कीजिए। ये मत सोचिए सर्च करते कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन साइंस के या टॉप 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के या फिर ग्रुप डी क्रैश कोर्स, ऐसा कुछ मत सर्च कीजिए। आप दिल लगाइए और जो इनका कोर्स है उसको अच्छे से नोटबुक बनाते हुए पढ़िए। जब आप लिखने लगेंगे, नोट बनाने लगेंगे, तब आप ऑटोमेटिक समझेंगे कि आपका फ़ायदा हो रहा है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, हालांकि बुक के बारे में अगर आप बोलोगे स्पेशली तो मैं बुक आपको बता देता हूँ सजेस्ट। एक तो आप लूसेंट तो पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है, लेकिन लूसेंट के साइंस वाले भाग को पढ़िए। और अगर आपको लूसेंट अच्छे से ही कवर करने हैं तो लीनियर क्वेश्चन, जिसमें वन लीनियर क्वेश्चन वाला जो आता है, एमसीक्यू वाली लूसेंट आती है जो, उसको खरीदिए, बजाय ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक आता है उसको खरीदिए, बजाय जो डिस्क्रिप्टिव आता है उसको मत खरीदिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का अब काम ही नहीं है। और जो लूसेंट में डिस्क्रिप्टिव साइंस है वो आप खुद से पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि जब तक आपको कोई टीचर नहीं समझाएगा तब तक साइंस समझ में ही नहीं आनी है। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़नी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, उसमें वन लीनियर ही काम करेगा, बाकी जो 80 नंबर का पैटर्न है पेपर का वो आपको अच्छे से नोट्स बना के ही कवर होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अब इस वीडियो में जो नहीं समझ में आया है या फिर जो छूट गया है, कुछ भी हो, चाहे वो बुक का हो, नोट्स के हों, सिलेबस के हों, चैनल के हों, आप नीचे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उसको फॉलो करेंगे, उसको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्त में, बस। ठीक है, नीचे कमेंट करना क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।